वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, इस वीडियो में अपन पूरे क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली वीडियो में हम √5 अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद ये प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए तो जैसा हमने पिछले सवाल में किया था कि इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे ये एक परिमेय संख्या है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b कैसे हैं? सहअभाज्य। इतना तो हमें हर प्रश्न में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिखेंगे कि 7√5 बराबर a/b। ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है और ये परिमेय संख्या होती है, जो बटे में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया है। इसके बाद हमें करना क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें केवल √5 को खाली छोड़ देना है और बाकी का जो है उस तरफ पक्षांतर कर देना है। तो यहां हम लिखेंगे √5 बराबर, जब 7 का पक्षांतर करेंगे तो 7 यहां पे गुणा में है तो वहां बटे में चला जाएगा b के साथ। ठीक है, चलिए इतना बस करना है और अपना आंसर आ गया है। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये जो इस तरफ वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS है, इसको हम जानते हैं क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने इसको हल किया है कि यह तो अपरिमेय संख्या है। यह जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। और इस तरफ जो लिखा है a/7b, जो भी लिखा है इस तरफ वो बटे में लिखा हुआ है और इस तरफ जो भी बटे में लिखा है वह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, लेकिन यहां दिख रहे हैं कि बराबर हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि यह जो हमने कल्पना है ये गलत कर ली है, यह परिमेय संख्या नहीं है। अब हम लिख देंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें बस इतना ही हल करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि हम जानते हैं। ठीक है, और यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो इस तरफ लिखी है वो अपरिमेय संख्या है और जो इस तरफ लिखी है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा RHS में, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड, मतलब इस तरफ जो संख्या लिखी है RHS में परिमेय संख्या है। इस तरफ जो लिखी है वो अपरिमेय संख्या है और इस तरफ लिखी है वो परिमेय संख्या है। ये बराबर क्यों आई है? क्योंकि हमने ये गलत कल्पना की है। तो हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है, यह है विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। कौन सी? ये वाली कि 7√5 एक परिमेय है, ये हमने गलत मान लिया था। अतः अब हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हमें इसी प्रकार से हल करना है कि जो अंडर रूट के अंदर लिखी है यदि उसके साथ में कोई भी संख्या है तो हमें इसी प्रकार से बस इतना हल करना है। इसी प्रकार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि इस तरफ एक अपरिमेय संख्या आएगी और उस तरफ परिमेय संख्या आएगी, तो हम कह देंगे ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ये गलत कल्पना की थी।
ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को आइए हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करें तो हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ए बी, जहां ए तथा बी सहभाज्य है, इतना हमें ज्यों का त्यों हर प्रश्न में लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। इसके बाद हम इसका त्रियक गुणा कर देंगे, तो b का 1 में गुणा होगा तो b, और √2 का गुणा होगा इसमें तो a/2। और यहां पर a को हम बटे में ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा b/a बराबर √2। ठीक है, इतना करने के बाद इस तरफ हमें केवल वही संख्या बचानी है, √2, √5, √7, इस प्रकार की संख्या। तो यहां क्या होगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये परिमेय है, और ये जो लिखी हुई है ये अपरिमेय है, क्योंकि √2 हो, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो हम यहां लिख देंगे इसमें b/a जो है वो परिमेय संख्या है, और इस तरफ अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है ये वाली, तथा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया है b/a, ये कैसा है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। कौन सी, ये वाली, ये जो हमने मान लिया है ये गलत कल्पना है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है अपरिमेय है। चलिए एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसको हल करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और ए बी जहां ए तथा बी सहभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से हमें हर प्रश्न को लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर है a/b के। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरफ केवल √2 हो या √5 हो उसको बस छोड़ना है, बाकी सबका पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ √2 बचेगा और बराबर में a/b तो है, ये 6 प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम b आ जाएगा, और इसका इस प्रकार से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब यहाँ जिस प्रकार से पिछले प्रश्नों में इक्वेशन बनी थी उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी वही है कि इस तरफ जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरफ जो भी संख्या लिखी है बटे में लिखी है, इसका मतलब ये परिमेय है। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो राइट साइड में संख्या है मतलब RHS में। ठीक है, ये वाली जो संख्या है वो परिमेय है, तो ये वाली अपरिमेय है, और राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। कौन सी, कि ये वाली जो संख्या है 6 + √2 ये परिमेय संख्या है। अतः अब हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई और प्रश्न है एग्जाम्पल का है तो उसको इसी प्रकार से हल करना है। यदि केवल ऐसा प्रश्न है √7, √5, √2, तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे किस प्रकार से, जैसे हमने सबसे पहले प्रश्न हल किया है पिछली वीडियो में। और यदि इसके साथ में कोई संख्या लिखी है, बटे में लिखी है या कहीं भी, तो हम उन प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे।